हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा बहुपद के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट देखे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी थे, जैसे कि गुणांक, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, बीजगणितीय पद किसे कहते हैं और बहुपद के प्रकारों के बारे में जाना। आज हम बहुपदों पर संक्रियाएँ देखेंगे। जैसे हमने कक्षा 9वीं में देखा बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं। आज हम एक बार रिविजन करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बहुपदों को जोड़ना। जैसे कि हमें प्रश्न दिया गया हो x+2 व x+3 को जोड़िए। हमारा प्रश्न है x+2 और x+3 को जोड़िए, तो हम इसको जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगा दिए यहाँ पे बीच में, x+2 उसका प्लस x+3। अब हम इसको कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से। अब हम चर राशि को चर राशि के साथ और अचर राशि को अचर राशि के साथ जोड़ेंगे, तो x+x कितना होगा। जैसे कि आपके पास एक टॉफी है और आपको एक और टॉफी मिल गई, तो आपके पास कितनी टॉफी हुई, 2 टॉफी हुई ना। उसी प्रकार से 1x एंड 1x कितना हुआ हमारे पास, 2x एंड 2 + 3 = 5। इस प्रकार से हम बहुपदों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब बहुपदों को घटा के देखते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है 3x² + 2x + 5 में से हमको किसको घटाना है, इसको घटाना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें से हमको घटाना है इसको, ना कि इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इतना माइनस, क्योंकि इसको घटाना है, इतना माइनस इतना लिख लेते हैं। ये इस प्रकार से 3x² + 2x + 5, इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं, माइनस x² + x - 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को, इस संख्या को कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो ये इसको पहले लिख लेंगे 3x² + 2x + 5। अब यहाँ क्या है, ये माइनस है, इस माइनस को इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस इंटू x², ये हो जाएगा माइनस x², माइनस इंटू प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस x, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसे कोई संख्या ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो ये हो जाता है प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो होगा प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और प्लस का जो मल्टीप्लाई है माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा बहुपदों को जोड़ना और बहुपदों को घटाना। अब हम बहुपदों का गुणा देखते हैं। जैसे कि x+2 में x - 3 का गुणा करना है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं। ये जो है कोष्टक, ये जो x+2 कोष्टक में है, ठीक है, इसमें हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और x - 3 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो कोष्टक है उसका मतलब भी गुणा ही रहता है, यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, पर हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें इस राशि का गुणा इस राशि के साथ करना है, और यहाँ कितने पद हैं, यहाँ 2 पद है, तो इस पद का हम इसके साथ पहले गुणा करेंगे। ठीक है, इस पद का इसके साथ गुणा करते हैं, x का गुणा करेंगे x - 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ क्या है +2, तो यहाँ लिखें +2। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे x - 3 के साथ। यहाँ हम गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये +2 x - 3। क्यों, क्योंकि ये जो कोष्टक होता है ना उसका मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, तो अब हम x का गुणा x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग। ठीक है, घातांक के नियमों में हमने पढ़ा कि जब 2 आधार समान होते हैं तो उसके घात क्या है, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे भी x का घात 1 है, तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब x का गुणा -3 के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3x। उसी प्रकार अब 2 का जो गुणा है x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 2 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, अगर होगा तो। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर, अब ये -3x है, ये +2x है। जैसे कि आपने किसी से 3 रुपये उधार लिया और उसे आपने 2 रुपये लौटा दिया, तो अभी भी आपको जो है 1 रुपये लौटाना बचा है ना, जो लौटाना है वो क्या है, माइनस है, क्योंकि आपका ऋण है। ठीक है, आपको जो है लौटाना है उसे, तो -1x -6। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि जहाँ प्लस हो और माइनस हो, ठीक है, वहाँ हमेशा माइनस ही होगा, वहाँ हमेशा घटेगा, पर घटने के पश्चात जो आंसर आएगा, तो जो बड़ी राशि के ऊपर जो बड़ी राशि जो है उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमें यहाँ लगाना है। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो हमने घटाया, 3 में से 2 को घटाया, हमारा आ गया 1। अब बड़ी वाली राशि में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। तो हमने x+2 का मल्टीप्लाई किया x -3 के साथ, तो हमें क्या मिला, x² -1x -6। ठीक है, अभी तक हमने बहुपदों को जोड़ना देखा, घटाना देखा और गुणा देखा। ठीक है, अब क्या बहुपदों का भाग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुपदों का भी भाग किया जा सकता है। आइए देखते हैं। जैसा कि 16x² + 8x को हमको भाग देना है 4x से। ठीक है, तो इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, जो दिया गया है हमें, ये इसको हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 4x से। ठीक है, अब इस भाग के चिन्ह को हम सही बटा के रूप में लिख लेते हैं, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये, या फिर इसको आप इस प्रकार भी बोल सकते हो, जैसे कि 16x² + 8x है, इसको हमें भाग देना है 4x से, तो हम क्या करेंगे, 16x² जो है + 8x, इस भाग को गुणा में चेंज करते हैं। तो भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये 4x/1 है, ठीक है, तो गुणा में चेंज करते हैं, तो ये 1/4x हो जाता है। ठीक है, इसको फिर अंदर गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इतना बटा 4x हो जाएगा ना। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और इस प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जो 4x है इसको हम इसके साथ भी बांट देते हैं और इसके साथ भी बांट देते हैं। 16x² / 4x + 8x/4x, इस प्रकार हमने बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसको नीचे उतारते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये जो 16 है इसको हम 4 × 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 चौक जो है 16 होता है, और जो x² है इसको हम x × x लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो नीचे में संख्या उसको 4 × 4 × x, और इसको 4 दूने 8 होता है हमारा, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, और इसको भी इस प्रकार से। अब हम देखते हैं, ये जो 4 है ये 4 है, ये x है, ये x है, ये 4, ये 4, ये x, ये 1, तो हमारे पास बची क्या राशि, देखते हैं। तो ये बची हमारे पास 4x प्लस यहाँ पे बचा 2, तो ये जो है हमारा इस राशि को इस राशि से भाग दिए, तो हमें ये प्राप्त हुआ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं गुणनखंड करके बहुपदों का भाग देना। पहले हमने देखा नॉर्मल, मीन्स हमको जो दिया गया हो जिससे भाग देना है उसको हमने इन दोनों में बांट दिया। अब जो गुणनखंड करके बहुपदों का भाग देना है उसको देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है 2x² + 5x - 3, ठीक है, इसका हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2x² + 5x - 3, इसमें हमको क्या करना है, इन दोनों का पहले गुणा करके देखते हैं, तो क्या हुआ, 2 × -3 ये हो गया -6, ठीक है, और प्लस माइनस करके हमको लाना है +5, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आएगा यहाँ पे हम कर देते हैं 6 - 1,
6 और -1 लेते हैं, ठीक है। तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6 और ये 6 - 1 करेंगे तो आएगा 5। आ गया ना ये राशि। तो हमारे ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x² 6x प्लस 6x ना, -x -3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इस 2x² को हम लोग क्या लिख सकेंगे, 2 × x × x, और ये हो गया 6x - x -3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या निकल सकेगा, इसको हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो 2x को बाहर निकालते हैं तो क्या बचा यहाँ x प्लस यहाँ और क्या बचा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1। तो ये हो गया x + 3, क्योंकि हमने दोनों माइनस को बाहर निकाल लिया। यहाँ हमने दोनों माइनस को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ x + 3 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 2x - 1। इसका मतलब ये है कि हमने इसका गुणनखंड किया तो हमें ये राशि प्राप्त हुई। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसको भाग देते हैं, 2x² + 5x - 3, इसको भाग देना है हमें x - 2 से। तो 2x² + 5x - 3 अपॉन करके लिख देते हैं x - 2 को। अब हम इसका गुणनखंड करके क्या निकाले थे, ये x + 3 और ये है 2x - 1। अब यहाँ लिख देते हैं x - 2। अब इसमें हमने गुणनखंड निकाला तो भी कोई भी राशि समान नहीं आई। अगर यहाँ पे x - 2 के बजाय यहाँ रहता हमारा x + 3, तो ये हो जाता हमारा x + 3, फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास क्या बचता 2x - 1। पर इसमें से यानी इसको भाग देना इससे, तो हमें क्या है शेषफल मिलेगा, और शेषफल मिलेगा इस वजह से यहाँ क्या है हमारा ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के जो बहुपद है उसको सॉल्व करने के लिए दीर्घभाजन विधि का उपयोग किया जाता है। दीर्घभाजन विधि जो है वो हर प्रकार के भाग को हल कर सकते हैं, मतलब जिसमें शेषफल शून्य मिले वो भी, और जिसमें शेषफल मिले उस प्रकार के भी। इसको भी दीर्घभाजन विधि से हल किया जा सकता है, इसको भी, और जितने भी प्रकार होते हैं उन सभी प्रकार के बहुपदों का भाग दीर्घभाजन विधि से किया जा सकता है। अब देखते हैं इस विधि को कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम उसी जो सवाल था जिसको हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की कोशिश किया था पर कर नहीं पाए थे, उसी सवाल को हम दीर्घभाजन विधि से सॉल्व करके देखते हैं। इस प्रकार से हम डब्बे बना लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जिसको भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य कहते हैं, तो इस भाज्य को यहाँ उतार देते हैं, 2x² + 5x - 3, और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं भाजक, और जिसका गुणा किया जाता है इसे हम जिसका गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा भागफल हो जाएगा। तो अब हम इसको भाग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ये हमारी पहली राशि और इसमें है ये पहली राशि। तो इस फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो यहाँ क्या है 2x² है, इधर आप रफ करके देखना, इसको पहले लिखना, जिसको भाग देना है उसमें का फर्स्ट टर्म को। तो ये है हमारा 2x² और ये क्या है हमारा x है। अब इस x में किसका गुणा किया जाए कि ये 2x² हो जाए, ठीक है। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और भागों में तोड़ लेते हैं, 2 × x × x, और ये हो गया x। तो इसको भाग दे के देखते हैं, तो ये वाला 1x ये वाला 1x कट गया और हमारे पास क्या बचा 2 × x, मतलब x का गुणा 2x से करेंगे तब जाके हमें 2x² मिल जाएगा। चेक करके देखते हैं, 2x का गुणा x के साथ करो, 2x का गुणा x के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x, और इसका घात जुड़ जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आया 2x। इस 2x को हम यहाँ लिखते हैं। अब इस 2x का गुणा इसके दोनों पदों के साथ करते हैं, तो 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो अभी हमने निकाला क्या आया था 2x²
अब इस 2x का गुणा -2 के साथ करो, तो हम करते हैं 2x का गुणा हम -2 के साथ करते हैं, तो माइनस हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 और x, तो यहाँ क्या मिला हमें, ऋण का 4x। अब हमें इसे घटाना रहता है, तो अगर हम घटाते हैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम करते हैं तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0x² मीन्स 0 ही, या फिर आप ऐसे इसको कैंसिल भी कर सकते हो। और ये +5x है पर ये -4x नहीं है, इसको हम घटाए तो ये हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये +4 हो गया, तो 5 + 4 ये क्या हो गया, प्लस में 9x हो गया। -3 को हम यहाँ उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को लेंगे और दोनों को भाग दे के देखते हैं, तो ये है 9x और ये है ओनली x, तो ये x कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला 9, तो ये क्या मिला प्लस में 9, तो ये 9, इस 9 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे, तो 9 का गुणा x के साथ करेंगे क्या मिलेगा 9x, 9 का -2 से तो -18। अब घटाएंगे तो ये प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये तो ये भी घट जाएगा तो 0x हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या है, पहले -18 था पर घटने के पश्चात ये क्या हो गया, +18 हो गया, तो +18 में से -3 यानी 18 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, धन का 15। तो ये हो गया हमारा शेषफल। हम इसको जांच करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही आया है कि नहीं। हम उत्तर की जांच करके देखते हैं। हम जानते हैं कि ये एक सूत्र होता है, भाज्य, जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योगफल के बराबर होता है ये। तो हमारा भाज्य क्या है उसको लिख लेते हैं। भाज्य हमारा 2x² + 5x - 3। भाजक क्या है हमारा x - 2 जो पहले से दिया गया था। भागफल क्या मिला हमें 2x + 9 और जो शेषफल मिला वो क्या है ये 15। अब अगर हमारा आंसर ये भागफल सही है तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें ये राशि प्राप्त होगी। तो अब गुणा करते हैं, x को सबसे पहले इसके साथ गुणा करते हैं, तो x को 2x के साथ किए तो क्या मिला 2x², x को 9 के साथ 9x, -2 को 2x के साथ तो -4x, -2 को 9 के साथ तो -18 + 15। अब 2x², 9x ऋण 4x, तो क्या मिलेगा 9 में से 4 गया तो 5, और ये ऋण का 18 है और धन का 15 है, तो जैसे यहाँ माइनस और प्लस आया तो माइनस होगा, मतलब कि 18 में से 15 घटाए तो 3 आया, पर बड़ी राशि में जो चिन्ह लगी है वही हम लगा देते हैं, तो जो भाज्य है हमारा वो हमें यहाँ मिल गया ना। अतः जो हमारा भागफल हम जो निकाले हैं ये वो सही आया। इसे मैं आपको उत्तर की जांच करके दिखाई हूँ, आपको हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी संतुष्टि के लिए ये जांच कर सकते हैं। जैसे कि हमने उत्तर की जांच करके ये भाज्य निकाला, हमें भाजक, भागफल और शेषफल दिया गया हो और हमें भाज्य निकालने को बोला जाए तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें भाजक दिया गया है ये, भागफल दिया गया है ये और शेषफल 0 दिया गया है, तो हमें भाज्य निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा भाजक गुणा भागफल, मीन्स हम गुणा करेंगे 4x - 7, इसका गुणा करेंगे भागफल के साथ x + 1 के साथ और इसमें जोड़ेंगे शेषफल। शेषफल है हमारा 0, मीन्स हमें इसको इसके साथ गुणा करना है। 4x को x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x², 4x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4x -7 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, तो -7 × x -7x -7 × 1 -7, तो ये हो गया हमारा 4x²। 4 - 7 क्या हो जाएगा, यहाँ भी धन और ऋण है तो घटेगा, यानी 7 में से 4 गया तो 3, पर बड़े में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे लगा, तो -3x -7, अतः हमारा जो ये है ये हो जाएगा हमारा भाज्य। इस सूत्र की सहायता से हम भाज्य निकाल सकते हैं। अगर हमें
भाज्य दिया गया हो, भाजक और भागफल दिया गया हो, तो शेषफल भी निकाल सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक राशि ना दी गई हो और सारी राशि दी गई हो तो हम उस एक राशि को निकाल सकते हैं। हमारे पास ये प्रश्न है जो आपके एक्सरसाइज का है। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, ठीक है। इसको हम दीर्घ भाजन विधि से हल करेंगे। तो इसमें इसको भाग देना है इससे, मतलब कि हमारा भाज्य क्या हो गया इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ठीक है। इसमें भाज्य हमारा ये वाला बहुपद है, इसको लिख देते हैं x⁵ प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3, और इससे भाग देना है। तो ये हमारा क्या है, भाजक है। भाजक है हमारा 4x प्लस x² प्लस 2। इसे हमें दीर्घ भाजन विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो बात ध्यान रखने योग्य है, इसमें जो पद दिए गए हैं इसको हम बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, x का घात 5, ठीक है। इसमें घातों को बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे। तो पहले लिखें x का घात 5, फिर लिखेंगे x का घात 4 तो है नहीं, तो उसको लिखेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 0 को किसी के साथ गुणा करते हैं तो 0 मिलेगा। हम लोग इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे x का घात 3 वाला पद, उसके बाद लिखेंगे x का घात 2 वाला पद, इसके बाद लिखेंगे x का घात 1 वाला, इसके बाद x का घात 0 वाला, मतलब कि जिसमें x हो ही ना, ये प्लस 3। उसी प्रकार से इसको भी हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा x का घात 2, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। अब हम इसे दीर्घ भाजन विधि से हल करेंगे। यहाँ हम भाज्य को लिखेंगे, ये यहाँ हम भाजक को लिखते हैं, ये वाला, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। अब हम इसकी पहली राशि और इसकी पहली राशि को देखते हैं। इसको हम इससे भाग देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को 5 बार गुणा करते हैं तो x का घात 5 मिलेगा, और ये क्या है, x का घात 2, तो इसमें से 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं घातांकों का जो नियम पढ़े थे हम लोग, जिसमें आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं और घात अलग अलग होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि a⁴m/a⁴n होता है a⁴m-n, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, x का घात 3। तो इस x का घात 3 को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब इस x का घात 3 को हम इसके प्रत्येक जो पद हैं उसके साथ गुणा करते हैं। x का घात 3 को हम x का घात 2 के साथ गुणा करते हैं, इसको हम लोग x का घात 2 के साथ गुणा करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, x का घात 5, क्योंकि इसके घात जो हैं जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का घात 5। अब हम इस x का घात 3 का गुणा यहाँ पर 4x का घात 1 से करते हैं, ठीक है। तो x का घात 3 का गुणा हमने किया 4x के साथ, ठीक है। तो ये 4 चर राशि का चर राशि के साथ गुणा होगा, अचर राशि का अचर राशि के साथ। तो 4 1 जा 4, और x का घात 3 और x का घात 1 दोनों घात जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x का घात 4। तो यहाँ लिख देते हैं हम x का घात 4। अब हम इस x³ का गुणा 2 के साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x³। अब हम इसको घटाते हैं, तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इन दोनों घट के 0x⁴5, या फिर इसको हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ क्या है, 0 मीन्स ये नहीं है, 0x⁴, इसको हमने लिखा था 0 - 4। अगर आपके पास कुछ नहीं है और हम उसमें से भी आपसे ले लिए, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास तो पहले से कुछ नहीं था ना, तो क्या हो गया, यहाँ
-4 ही बचा, x⁴। अब इस 5 पे से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3x⁻3। ठीक है, अब हम इन तीनों टर्म को और लिख लेते हैं यहाँ। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को और इसके फर्स्ट टर्म को लेते हैं। तो ये हो गया -4x⁴ और ये हो गया x²। अब ये हो जाएगा -4, यहाँ जो घात है उसको हम घटा देते हैं, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -4x², यहाँ लिख दिए -4x²। अब इसका गुणा हम इसके प्रत्येक पद के साथ करेंगे, तो करते हैं, -4x² का गुणा x² के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4 × 1 -4, x² × x² क्या हो जाएगा हमारा, इसमें घात जुड़ जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाता है और भाग में जो घात रहता है वो घट जाता है। ठीक है, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4। हम यहाँ पे लिखते हैं -4x⁴। ठीक है, अब इस -4x² का गुणा 4x के साथ करते हैं, -4x² का गुणा हमने किया +4x के साथ, तो -4 × 4 ये हो जाएगा -16 और x² का x², तो ये हो गया हमारे पास -16x²। हमें इस -4x² का गुणा 4x के साथ करना था, तो यहाँ x हो जाएगा, तो x² × x क्या हो जाएगा, x³। तो ये जो हमारी राशि थी ये x³ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, -4x² का गुणा 2 के साथ करेंगे, तो इस 2 का गुणा ऋण 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, ऋण 8x²। अब इसको घटाते हैं, ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये माइनस था वो भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो -4 + 4 कैंसिल हो गए। अब ये पहले माइनस था पर घटने के पश्चात ये क्या हो गया, प्लस, तो जो ये है +16, ये है +3, तो ये हो गया +19x³। ये +8, ये +3, 8 और 3 क्या हो गया, 11x²। और हमारे पास क्या क्या बचा है, +5x +3। ठीक है, अब हम इसके फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं, तो ये है 19x³ और ये है x², तो ये क्या हो जाएगा, 19 का 19, इसमें घात घट जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 19x। अब 19x को x² के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 19x³ मिलेगा। 19x, ये 19, x और x² दोनों घात जुड़ जाएगा तो क्या हो गया, x³। अब 19x का 4x के साथ, अब हम इस 19x का 4x के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, ये हो गया 76x²। 19x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 38x। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 19 में से 19 गया तो 0। अब हमें 11 में से 76 को घटाना है। ठीक है, तो प्लस और माइनस रहेगा तो हमेशा माइनस होता है, घटता है, तो ये हो गया 65। और बड़ी वाली जो राशि है हमारी उसमें क्या है, माइनस का साइन है घटाने के पश्चात, तो यहाँ पे हो गया माइनस का साइन। उसी प्रकार से हम इसको भी घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 35x-3। अब हम इसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं और इसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो x² तो है, हम x² के साथ क्या का गुणा करें कि ये ऋण 65 आ जाए, ऋण 65 x², तो हम ऋण 65 का ही गुणा करेंगे तभी तो आएगा, तो हम इसमें ऋण 65 लिखते हैं। ऋण 65 का गुणा x² के साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ऋण 65 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36x, और ये हो जाएगा, इस प्रकार से हम जो ये -65 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे गुणा करते हैं तो हमें ये वाली राशि मिल जाती है। ठीक है,
फिर इसको हम जोड़ते घटाते हैं तो ये जो हमें मिला ये हो जाएगा हमारा शेषफल। ये हो जाएगा हमारा शेषफल। इसे हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा ये वाले सूत्र से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल की सहायता से हम इसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी दीर्घ भाजन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले ये यहाँ हम भाज्य को रखेंगे। हमें किसको भाग देना है? ए को भाग देना है। हमें किससे भाग देना है? a माइनस बी से। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें क्या है? एक ही पद है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी यानी पहली राशि होगी वो यही होगी और इसकी पहली राशि ये होगी। इन दोनों को देखते हैं, इसको इससे भाग देके देखते हैं। तो ये क्या हो गया? a डिवाइडेड बाय a। तो ये हमें क्या मिला? 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा इन दोनों पदों के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 का गुणा a के साथ करें तो a, 1 का गुणा माइनस b के साथ करें तो माइनस b। अब हम इसको घटा देते हैं तो ये प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब a माइनस a दोनों घट गया तो कैंसल। ठीक है, या फिर 0 a बचा। अब ये क्या हुआ? प्लस b बचा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा शेषफल। प्लस b हमें शेषफल मिला। ये हमारा जो था a था वो भाज्य था, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है। इसको हम अगर उत्तर की जांच करना चाहें तो हमारा जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य हमारा है a माइनस बी, भाज्य जो हमारा ओनली a है, भाज्य हमारा a है, भाजक क्या है हमारा? a माइनस बी है, भागफल क्या है हमारा? a 1 है और शेषफल है b। तो a माइनस बी को 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही ही मिलेगा प्लस b। अब यहाँ पे क्या है? ये माइनस b और प्लस b दोनों घट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? a, मीन्स हमें भाज्य मिल गया, अतः हमारा जो भागफल मिला वो हमारा सही है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एक्सरसाइज का है। हमें दिया गया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है ए बी है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? जैसा कि आपके पास 4 सेंटीमीटर का चॉकलेट है और मैंने कहा आपको इसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तो आप क्या बोलोगे कि 2-2 सेंटीमीटर का 2 भाग होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास कोई रेखाखंड क्या है? ए बी है, हमने नाम दे दिया ए और बी। इसकी लंबाई क्या है? 28x। ठीक है, इसको हमें 2 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई हमें क्या होगी ये पता लगाना है। ठीक है, तो इसको हम बीच भाग से काट देते हैं और उसको सी नेम दे देते हैं। ठीक है, पर ये जो 28x है ये ए से बी तक की लंबाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ए सी धन सी बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया गया है रेखाखंड ए बी की लंबाई जो है 28x। ठीक है, अब हमें प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब AC की और BC की। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या लिखा है? यहाँ 2 बराबर भागों में बांटना है, मीन्स जो AC की लंबाई जितनी होगी उतनी ही CB की भी होगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या है? CB है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखें AB बराबर AC धन CB, तो हम ये CB के जगह AC भी लिख सकते हैं। यहाँ AC धन इसके जगह में हमने लिख दिया AC, तो यहाँ क्या मिला हमें? AC और AC, ये हो गया 2AC।
तो हमें इस प्रकार से मिल गया ए बी बराबर 2AC। हमें AC की वैल्यू निकालनी है और ए बी बराबर हमें क्या दिया गया है 28x। इसको हम यहाँ 28x लिख दिए 2AC। और यहाँ ये जो राशि है ये गुणा के रूप में है, इसको हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस या प्लस नहीं होगा, ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 28x/2। तो ये जो राशि आएगी वही वैल्यू वही जो मान है वो AC की होगी। मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 को भाग देते हैं 28 से तो क्या आएगा 2 एक कम 2, 2 चौक 8 और x का x क्या आया हमारा AC बराबर 14x। तो AC बराबर 14x है तो CB बराबर भी क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू जो है इक्वल होने चाहिए, तो उसका भी मान जो है 14x हो जाएगा। मतलब यहाँ इसका मान भी 14x होगा, इसका मान भी 14x होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।